Take a comfortable position. Spine erect. रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी. चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान. फॉरहेड पे कोई भी सिलवट नहीं. दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा. तीन लंबी गहरी सांस लेंगे. नाक से लेंगे और स्लोली मुंह से छोड़ेंगे. ब्रीथ इन and breathe out. Breathe in and breathe out. One more breathe in and breathe out from your mouth. अब आपकी बॉडी स्लोली ध्यान के लिए प्रिपेयर हो रही है. अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे. बहुत लंबी गहरी सांस लेंगे और स्लोली स्लोली ओम बोलते हुए सांस को बाहर आने देंगे. ब्रीथ इन. आप ओम बोलते हुए विजुलाइज कर सकते हैं कि रूट चक्रा से लेके ग्राउंड तक एनर्जी फ्लो कर रही है. अगेन ब्रीथ इन. One more breath in. थोड़ी देर हम लंबी गहरी सांस लेंगे. इंटेंशनली डीप ब्रेथ लेंगे. गहरी सांस जो हमारे पैरों के तलवों तक जाए और बहुत ही स्लोली स्लोली बाहर आए. हर अंदर जाती सांस के साथ हम इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की सारी लाइफ फोर्स एनर्जी को इन कर रहे हैं. अपने अंदर प्राण ऊर्जा को ले रहे हैं और अपने हर कोशिकाओं को दे रहे हैं. और स्लोली स्लोली बाहर आती सांस के साथ हर वो दुख, चिंता, तनाव सब कुछ बाहर छोड़ दे रहे हैं. गहरी लंबी सांस अंदर ले रहे हैं और सारा डिस्कम्फर्ट बाहर कर रहे हैं. जैसे जैसे सांस अंदर जा रही है, आप बॉडी को फैलता हुआ महसूस कर सकते हैं, खींचता हुआ महसूस कर सकते हैं, मानो गुब्बारे में हवा भर रहे हैं. और जैसे जैसे सांस बाहर आती है, मानो जितना भी भारी तनाव, हैवी एनर्जी अंदर भरी हुई थी, हमने बाहर निकाल दी है. और मानो गुब्बारा धीरे धीरे पिचक रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो. गहरी लंबी सांस अंदर और धीमी स्लोली लंबी गहरी सांस बाहर. आपका शरीर स्लोली स्लोली बहुत कंफर्टेबल, रिलैक्स और लाइटर फील कर रहा है. अब सांसों पे से अपनी पकड़ ढीली करते, उन्हें अपनी गति से आने दे, जाने दे. सिर्फ और सिर्फ आपको विटनेस करना है. आपको चौकीदार की जैसा सांसों को देखना है, आते और जाते.
हर अंदर जाती सांस बहुत प्यारी शीतलता लेके जा रही है। ये शीतलता आपके अंग प्रत्यंग, आपके हर एक कोशिकाओं, सेल को, डीएनए को, सबको दे रही है। और हर बाहर आती सांस, हर वो नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, हर वो स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी जो आपने पकड़ के रखा है, वो सब बाहर ला रही है। हर एक सांस आपको लाइटर लाइटर फील करा रही है। हर एक सांस के साथ आप और भी रिलैक्स हो रहे हैं। आप थॉटलेस हो रहे हैं, विचार शून्य हो रहे हैं। आपका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, दोनों विचार शून्य हो रहा है, स्थिर हो रहा है। सांसें अपनी गति से आ रही हैं और जा रही हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हर आती जाती सांस को सिर्फ वॉच करना है, देखना है। आपके शरीर में मानो कुछ भी नहीं है, एकदम खाली, जैसे हवा भरी हुई हो जो अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अपनी मन की शीतलता के साथ, स्थिरता के साथ, विचार शून्यता के साथ हम अपने अपने देवी देवताओं का, आर्कएंजल्स, एंजल्स, सबका आह्वान करें। अपने अपने प्यार भरे शब्दों में उनको बुलाइए हमारे इस मेडिटेशन के लिए। We humbly invoke our शिव शक्ति, राधा कृष्ण, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ दिव्य आदि शक्ति, माँ महाकाली, माँ महादुर्गा, माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती, आर्कएंजल माइकल, गैब्रियल, राफेल, यूरियल, एरियल, रैगवेल, आर्कएंजल रैगवेल रिलेशनशिप के हीलर है। हमारे सारे मास्टर्स, महातार बाबा जी, साईं बाबा जी, गुरु नानक जी, जीसस, गौतम बुद्ध जी, पंच महाभूतों की शक्तियां हमारे साथ है, नवग्रह की शक्तियां हमारे साथ है, चारों दिशाओं की शक्तियां हमारे साथ है, हमारे सारे एंसेस्टर्स, लव्ड सब हमारे आसपास हैं और हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बहुत खुशी खुशी आए हैं हमें ब्लेस करने के लिए, हमें गाइड एंड प्रोटेक्ट करने के लिए। आज वो हमारी मदद करेंगे उस रिश्ते को ठीक करने में जो हमें बहुत परेशान कर रहा है, जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक हर्डल है, ऑब्स्टिकल है, जिसने हमें बेचैन कर रखा। वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, किसी एक पर्सन के साथ या ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ। हमारे तलवों से, हमारे सोल से एक कॉर्ड नीचे मदर अर्थ तक जा रही है, जिससे हम ग्राउंडेड, कनेक्टेड फील कर रहे हैं खुद को। हम ग्राउंडेड भी है मदर अर्थ के साथ और सारी यूनिवर्सल पावर, डिवाइन पावर हमारे आसपास है। वी आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड। जिस भी पर्सन के साथ हमें अपने रिलेशंस ठीक करने हैं या कंप्लीटली कॉर्ड कट करना है, हम उनको अपने सामने विजुलाइज करेंगे और उन्हें प्यार से देखेंगे। उन्हें बोलेंगे कि वी ऑल आर वन। बस उन्हें अपने सामने रहने, अपने सर के ऊपर बहुत दूर ब्रह्मांड से मानो एक शावर चल रहा, एक फाउंटेन, एक झरना सा बह रहा जो आपकी तरफ आ रहा, इलेक्ट्रिक वायलेट लाइट का, इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम का। ये वायलेट फ्लेम बहुत स्ट्रॉन्ग है सारे तरह के इमोशंस को हील और रिलीज करने के लिए। ये आपके क्राउन चक्रा पे उतर रही है,
जितने भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एलिमेंटल्स, ट्रॉमास, इवेंट, जितने भी हमने इस पर्सन के लिए हमारे क्राउन चक्रा में पकड़ के रखे हैं, चाहे इस जन्म से या पिछले कई जन्मों से, चाहे हमारा सोल का कोई पास्ट कनेक्शन रहा हो, जिसके कारण हमारे अंदर इस चक्रा में एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, कंप्लेनिंग है, ब्लेमिंग है, सफोकेशन है, वायलेंस है इस पर्सन के लिए, एग्रेशन है, अगर ये सारी एनर्जी जो भी इस क्राउन चक्रा में होल्ड करके रखी है हमने इस पर्सन के लिए, वो सारी अभी के अभी डिसइंटीग्रेट हो रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर कंप्लीटली क्राउन चक्रा से आउट हो रही है, रिलीज हो रही है। We sacrifice this energy to the universe जो हमने इस पर्सन के लिए होल्ड करके रखी है। रिलीज, रिलीज, रिलीज। हमारे क्राउन चक्रा में इस पर्सन से रिलेटेड किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं है, किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, ग्रजेस कुछ भी नहीं है। नो एंगर, नो जजमेंट, नो ब्लेमिंग, कुछ भी नहीं। सब कुछ डिसइंटीग्रेट कर होके एक्सपेल आउट हो गया है कंप्लीटली, थॉरोली एंड परमानेंटली। नाउ हमारा क्राउन चक्रा फीलिंग वेरी लाइट। अब धीरे धीरे ये वायलेट फ्लेम हमारे थर्ड आई की तरफ आ रही है। ये ऊपर से शावर स्टार्ट हुआ है जो थर्ड आई तक आया है, इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम। इस थर्ड आई पे हमने इस पर्सन से रिलेटेड जितने भी इमोशंस, थॉट्स, ग्रजेस, कंप्लेनिंग एनर्जी, ब्लेमिंग एनर्जी, एंगर एनर्जी, एग्रेसिव एनर्जी, किसी तरह के वायलेंस की एनर्जी, किसी तरह के मैनिपुलेशंस की एनर्जी इस लाइफ से या पास्ट लाइफ से सोल लेवल पे या 3D लेवल पे होल्ड करके रखी, वो सब आज इस वायलेट फ्लेम में हम सेक्रीफाइस करते हैं। हम इन सारी एनर्जी को कमांड देते हैं कि वो अभी के अभी हमारे थर्ड आई को छोड़ के चली जाए। डियर वायलेट फ्लेम, थैंक यू कि आपने इन सारी एनर्जीज को डिसइंटीग्रेट कर दिया है और कंप्लीटली, थॉरली, परमानेंटली हमारे थर्ड आई चक्रा से रिलीज कर दिया है। आई सैक्रिफाइस ऑल दीज एनर्जीज। इस पर्सन से रिलेटेड जो कुछ भी मैंने अपने थर्ड आई चक्रा में होल्ड करके रखा है, नोविंगली, अननोविंगली, वो सब आज परमानेंटली रिलीज हो रहा है। कोई भी एनर्जी मुझे इस पर्सन से रिलेटेड थर्ड आई चक्रा पे नहीं रखनी है। आई सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। अभी के अभी वो सारी एनर्जी रिलीज हो चुकी है। रिलीज, रिलीज, रिलीज। हमारा थर्ड आई चक्रा वायलेट फ्लेम की लाइट में प्यूरिफाई हो चुका है, क्लींस हो चुका है। नो एग्रेशन, नो एंगर, नो ब्लेमिंग, नो जजमेंट, नो वायलेंस, नो कर्सिंग, नो ग्रजेस, कुछ भी नहीं। मानो थर्ड आई चक्रा में कभी इस पर्सन की मेमोरी थी ही नहीं। हमारे क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा से इस पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड सारी मेमोरी, पास्ट मेमोरी डिलीट हो चुकी है। डिलीट, डिलीट, डिलीट। कुछ भी नहीं बचा। कंप्लीटली लाइट वेट। धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम
हमारे थ्रोट चक्रा में इन कर रही है। पूरा थ्रोट एरिया हमारा इलेक्ट्रिक वायलेट लाइट से फिल्ड हो चुका है, मानो ऊपर से इलेक्ट्रिक फ्लेम की बारिश हो रही है झरने के फॉर्म में, जो हमारे थ्रोट चक्रा को कवर कर रही है। थ्रोट चक्रा कंप्लीटली कवर्ड है इलेक्ट्रिक वायलेट लाइट। इस पर्सन से रिलेटेड जितने भी स्पीकिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं हमारे थ्रोट चक्रा में, वर्बली एब्यूसिव जितने भी बिहेवियर्स रहे हैं हमारे कम्युनिकेशंस में, जिस भी तरह के नेगेटिव थॉट्स रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस रहे हैं, किसी तरह के एलिमेंटल्स जो हमने पकड़ के रखे हैं, कोई भी ग्रजेस, जजमेंट, लोगों से कंप्लेन करना, ब्लेम करना, किसी भी तरह के स्पीच के फॉर्म में अगर इस पर्सन से रिलेटेड एनर्जी हमने होल्ड करके रखी है थ्रोट चक्रा में, वो सब आज हम सेक्रीफाइस करते हैं इस इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम को। इस सारे एंगर की एनर्जी, एग्रेशन की एनर्जी, वायलेंस की एनर्जी, एब्यूसिव लैंग्वेज की एनर्जी, ब्लेम गेम की एनर्जी, हेट्रेड की एनर्जी, जो भी है वो सारी अभी के अभी रिलीज हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो गई। ऑल आर गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड कंप्लीटली, और पूरे की पूरी एक्सपेल आउट हो रही है। इस पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड जो भी एनर्जी थोड़ी बहुत भी अगर बची है थ्रोट चक्रा में, वो सब रिलीज हो रही है। रिलीज रिलीज रिलीज, मानो कभी हमने इनके बारे में बात की ही नहीं थी, हमारी कभी बात हुई ही नहीं। नो रॉन्ग कम्युनिकेशन वी हैड, कुछ भी मेमोरी बाकी नहीं रह गई, कंप्लीटली क्लियरेंस हो चुका है, प्यूरिफाई हो चुका है थ्रोट चक्र हमारा इस पर्सन की एनर्जी से, उनसे जुड़ी यादों से, उनसे जुड़े कम्युनिकेशन से, स्पीच से, थॉट से। हर वो नेगेटिव बात जो हमने एक दूसरे से कही सुनी, वो सब रिलीज हो चुकी है, लेश मात्र भी बचा नहीं है उस मेमोरी का। वी कुडंट रिमेम्बर कि हमने क्या गलत बातें की थी एक दूसरे के साथ, सब कुछ रिलीज हो चुका है। रिलीज रिलीज रिलीज, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र की ओर आ रही है। जितने भी ग्रजेस, जितनी भी हेट्रेड हमने पकड़ के रखी है इस पर्सन के लिए, चाहे इस लाइफ से या पिछले किसी लाइफ से, सोल लेवल पे जितनी भी चिड़चिड़ाहट है, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, जितनी भी एंगर है, उनको देख के एग्रेशन आता है, ब्लेमिंग करने का मन करता है। वो सारी एनर्जी जो भी हमने अपने हार्ट चक्रा में स्टोर करके रखी थी, जिसके कारण हमारा दिल भारी होता है, उनके बारे सोच के ही हमें हार्ट में जलन महसूस होती है, एक डिफरेंट फ्लेम महसूस होती है, अनइजीनेस महसूस होती है, हार्ट का पल्पिटेशन महसूस होता है। वो सब एनर्जीज इस इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम में अभी के अभी डिसइंटीग्रेट हो रही है और पूरी तरह से रिलीज हो रही है। जो भी हमारे बीच में जैसे भी संबंध रहे हैं, अच्छे बुरे, बहुत बुरे, जहां हमने दुख वो घाव पकड़ के रखा है, वो सब आज रिलीज हो रहा है, कंप्लीटली रिलीजिंग हो रही है आज। मानो कभी कोई
हमारे बीच में बुरा हुआ ही ना हो, वो सारी चीजें हमारे हार्ट चक्रा से कंप्लीटली रिलीज हो रही है, मानो किसी ने पूरी की पूरी मेमोरी ही साफ कर दी हो, रिलीज कर दी हो, क्लींस कर दी हो। सारा एग्रेशन, सारा एंगर, फ्रस्ट्रेशन, किसी तरह की जेलसी, किसी तरह की कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, जो भी हार्ट चक्रा में पड़ा था वो सब रिलीज हो चुका है। रिलीज रिलीज रिलीज। मानो आज हमारा हृदय बहुत हल्का हो चुका है। जो ये पर्सन, इसकी यादें हमें परेशान करती थी, हमारे दिल को भारी करती थी, वो सब आज रिलीज हो रहा है। रिलीज रिलीज रिलीज। हमारे हृदय ने ये मान लिया है कि हम मिले हैं, कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए मिले थे, कुछ हमने एक्सपीरियंस किया, कुछ सामने वाले ने एक्सपीरियंस किया। हमारे बीच में एनर्जी एक्सचेंज हुई किसी भी फॉर्म में, वो आज कंप्लीटली रिलीज हो रही है। हमारे हार्ट चक्रा, जो भी नेगेटिव थॉट कनेक्ट थे हमारे हार्ट चक्रा से, वो जितने भी एंजल्स, आर्क एंजल्स जितने भी जुड़े हुए हैं, वो सब टेक केयर कर रहे हैं। कंप्लीटली हमारे हार्ट चक्रा से इस पर्सन से जुड़ी सारी एनर्जी अभी के अभी रिलीज हो चुकी है। रिलीज रिलीज रिलीज। अब कोई भारीपन नहीं। उस पर्सन का नाम याद आने पे भी हम बहुत हल्का फील करते हैं। कोई दिल पे बोझ नहीं, कोई ग्रजेस नहीं, कोई हेट्रेड नहीं, कोई जेलसी नहीं। बिकॉज हमारे और उसके बीच की सारी पास्ट मेमोरी जो हमने हार्ट में पकड़ के रखी थी, जिसके कारण हमें इतना एंगर, जेलसी, हेट्रेड, फ्रस्ट्रेशन फीलिंग आती थी, वो सब रिलीज हो चुकी। हम बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में आ चुके हैं। उनके होने ना होने का कोई फर्क नहीं। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आ रही। सोलर प्लेक्सस चक्रा को कंप्लीटली फील कर दिया। जितना भी हमारा इस पर्सन के साथ पावर गेम रहा हो, मैनिपुलेशन रहा हो, कंट्रोलिंग गेम रहा हो, चाहे हमने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की हो या इसने हमें कंट्रोल करने की कोशिश की हो, जिसके कारण हमारे रिलेशंस खराब होते चले गए। हमारे अंदर एक दूसरे के लिए नफरत, एक दूसरे के लिए इंटेंस ईगो, पावर, अपने आप को सुपीरियर समझने की होड़, जो भी हमने पकड़ के रखा है इस चक्रा में, जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, किसी भी तरह के एलिमेंटल्स, एंगर, ईगो, पावर फाइट, जो कुछ भी इस पर्सन के साथ हमने इस चक्रा में पकड़ के रखा है, आज वो सब इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम में हम सेक्रीफाइस करते हैं। इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम इन सारी एनर्जीज को डिसइंटीग्रेट कर रही है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हमारे सोलर प्लेक्सस से कंप्लीटली आउट कर दे रही है, कंप्लीटली, थॉरोली एंड परमानेंटली। आप याद कर सकते हैं, अगर आपका उनके साथ कोई पावर इशू रहा हो, कंट्रोलिंग इशू रहा हो, ईगो इशू रहा हो, देखिए वो सब चीजें, वो सब इश्यूज रिलीज हो रहा है। मानो वो इवेंट पूरा का पूरा आपका सोलर प्लेक्सस से निकल के यूनिवर्स में चला जा रहा है। अब आपके सोलर प्लेक्सस पे उनसे जुड़ी कोई भी याद नहीं है, कोई भी एनर्जी नहीं है। मानो उस पर्सन से रिलेटेड सारा भार हमारे सोलर प्लेक्सस से उतर चुका है। ना अब हमें उनके लिए ईगो फील होता है, ना हम उनको ईगो दिखाते हैं। हम न्यूट्रल हो चुके हैं इस गेम में। हमने अपने आप को इस फाइट से आउट कर लिया है।
हमने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में अपने को बैक कर लिया है। हम वो सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट इस पर्सन के साथ रिलीज करते हैं, डिलीट करते हैं। ये जितनी भी डिवाइन सोल्स हमारे आसपास हैं, वो सब हमारी हेल्प करेंगी। हम चाहते हैं इस पर्सन के साथ जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया था, कुछ लेसन लर्न करने के लिए एक दूसरे के साथ, पर जो बहुत ही खट्टा होने जा रहा है, बहुत ही दुखदाई हो चुका था, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका था। अब हम इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करते हैं, डिलीट करते हैं, खारिज करते हैं। हम इन सब डिवाइन सोल्स के प्रेजेंस में ऐसा कर रहे हैं। ये सब साक्षी हैं कि अब हमें ये नेगेटिव रिलेशन नहीं चाहिए, नेगेटिविटी नहीं चाहिए हमारे रिलेशन। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हमारे बीच है। वी आर नाउ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। हम एक दूसरे से कंप्लीटली आजाद हैं। सारी एनर्जी, सारे ग्रजेस सब हमारे सोलर प्लेक्सस से थोरली आउट हो चुके हैं, थोरली, कंप्लीटली, परमानेंटली। हमें समझ आ गया है हम दोनों इक्वल हैं। लेसन लर्निंग के लिए एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए थे, अब कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। नो मोर लेसन लर्निंग विथ पेन एंड सफरिंग। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम नीचे सैक्रल चक्र की तरफ आ रही है। जो भी प्रेजेंट लाइफ में इस पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ हमारा जैसा भी रिलेशन रहा हो, उस रिलेशन से जुड़ी जो भी नेगेटिविटी हमने होल्ड करके रखी है, अगर वो इंटीमेट रिलेशनशिप है तो, और भी किसी तरह का रिलेशनशिप है तो, वो सारी नेगेटिविटी, सारे ग्रजेस, सारी कोडिपेंडेंसी, अगर हमारा रिलेशन कोडिपेंडेंसी के कारण खराब हुआ है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में, ब्लेम करने के चक्कर में खराब हुआ है, खुद को सुपीरियर मानने के चक्कर में खराब हुआ है, गलती चाहे हमारी हो या सामने वाले की हो, उससे रिलेटेड जो भी एनर्जीज हमारे सैक्रल चक्र ने कैच कर ली थी, चाहे वो इस प्रेजेंट लाइफ से हो या पास्ट लाइफ से हो, इस प्रेजेंट लाइफ में हम वो सारे एंगर, सारे ग्रजेस, सारी एग्रेशन, सारी कोडिपेंडेंसी, हर तरह की लिमिटेशंस, सबको आज सैक्रिफाइस करते हैं इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम में। सारी एनर्जीज डिसइंटीग्रेट हो रही है और हमारे सैक्रल चक्र को छोड़ के कंप्लीटली आउट हो रही है। अपने इस पर्सन से जुड़े जो भी हमारी प्रेजेंट रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, चाहे हम उन पर डिपेंडेंट हो या वो हम पे डिपेंडेंट हो या डिपेंडेंसी ना हो, फिर भी अगर हम एक दूसरे के कारण परेशान हैं तो इमोशनल डिपेंडेंसी है हमारे बीच में, तभी तो हम परेशान हैं। तो इमोशनल डिपेंडेंसी को भी हम रिलीज करते हैं आज। रिलीज रिलीज रिलीज। हम अपना रिमोट अब खुद अपने हाथों में लेंगे। हम डिसाइड करेंगे हमें बुरा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। सारी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज इस पर्सन से जुड़ी हुई जो हमारे सैक्रल चक्र में है, वो सब आज रिलीज हो रही है, completely, thoroughly and permanently. ट्रस्ट इश्यू से रिलेटेड अगर हमारी एनर्जीज क्लैश करती है
तो जितने भी ट्रस्ट इशू रिलेटेड नेगेटिव एनर्जी हमारे सैक्रल चक्रा में है वो भी रिलीज हो रही है। रिलीज रिलीज रिलीज। हर वो इमोशंस जो हमें इनके साथ जोड़ के रखता है और सफरिंग में रखता है, वो सारे इमोशंस आज रिलीज हो रहे हैं। रिलीज रिलीज रिलीज। कोई भी प्रेजेंट लाइफ का ऐसा इवेंट या ट्रॉमा जो हमें बार बार इनकी याद दिलाता है, वो सारे ट्रॉमा, सारे इवेंट्स सब अभी के अभी डिसइंटीग्रेट होके रिलीज हो चुके हैं। रिलीज रिलीज। मानो अब हमारा प्रेजेंट लाइफ में इस पर्सन से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। हमने अपने चारों तरफ एक इमोशनल बाउंड्री क्रिएट कर ली जहाँ पे इनके प्रेजेंस से हमें कोई तकलीफ नहीं। Our emotions are completely protected and neutral and balanced. हम ऐसी स्थिति में आ चुके हैं सारे रिलीजिंग के बाद। धीरे धीरे ये एनर्जी हमारे रूट चक्रा की तरफ बढ़ रही है। अगर इस पर्सन के साथ हमारा फियर से रिलेटेड कोई संबंध है, चाहे हमने फियर क्रिएट किया हो इनके लाइफ में या इन्होंने कोशिश की हो, अगर इन्होंने हमें इनसिक्योरिटी दी है या इनके प्रेजेंस से हमें इनसिक्योरिटी फील होती है, हमें सर्वाइवल की चिंता होती है, किसी भी तरह की फियर, इनसिक्योरिटी, सर्वाइवल, अगर इस टाइप के इमोशंस इस पर्सन के कारण जनरेट होते हैं या ये बंदा, ये पर्सन हमारे पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, कुछ कार्मिक एनर्जीज है हमारी इनके साथ, वो सारी रूट चक्रा से इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम में बर्न हो रही है, डिसइंटीग्रेट होके। हर तरह की कार्मिक एनर्जी इस पर्सन के साथ हील होके अभी के अभी रिलीज हो जाएगी। रिलीज रिलीज रिलीज। हर तरह की फियर एनर्जी, इनसिक्योर्ड एनर्जी, हर तरह का एंगर, हर तरह का एग्रेशन, वायलेंस, जो भी हमारे बीच हुआ है किसी भी फॉर्म में, उससे जुड़ी जो भी यादें या जो भी एनर्जी हमारे रूट चक्रा ने कैच करके रखी है, वो अभी के अभी डिसइंटीग्रेट होके कंप्लीटली, थॉरली, परमानेंटली रिलीज हो रही। रिलीज रिलीज रिलीज। आप विजुअलाइज कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में था, वो सारे इवेंट कंप्लीटली रूट चक्रा को छोड़ के जा रहे हैं। आपका रूट चक्रा एकदम प्यूरिफाई और क्लींस हो रहा है। नाउ यू फील कंप्लीटली सेफ। इस पर्सन के प्रेजेंस में भी आप कंप्लीटली सेफ फील करते हो, सिक्योर फील करते हो एंड हैप्पी फील करते हो, बिकॉज आपने अपनी बाउंड्री क्रिएट की है, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल बाउंड्री, एंड आपने सारी कार्मिक एनर्जीज इस पर्सन के साथ इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम को दे दी है। आपके इस पर्सन के साथ सारी नेगेटिविटी, सारी अनईजी एनर्जी जो थी, हैवी एनर्जी जो थी, उसका चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लेम ने ले लिया है। आपके 7 चक्रास से, आपकी पूरी ऑरा से इस पर्सन से जुड़ी जो भी एनर्जीज थी वो अभी के अभी डिसइंटीग्रेट होके रिलीज हो चुकी है। नाउ आप इस पर्सन से, ये ग्रुप ऑफ पर्सन से जुड़ी कोई भी एनर्जी होल्ड नहीं कर रहे हो राइट नाउ, एंड जब आप वो एनर्जी होल्ड नहीं कर रहे हो तो यू विल नॉट अट्रैक्ट दिस पर्सन अगेन। अब आप उस पर्सन को अपने सामने बैठा हुआ देखिए। आर्कएंजल माइकल को और आर्कएंजल रैगुएल को हम प्रेयर करेंगे। आर्कएंजल माइकल,
के हाथ में एक स्वॉर्ड है, वाइट कलर की, इलेक्ट्रिक वाइट। हमारे नेवल सोलर प्लेक्सस चक्रा से उस पर्सन के सोलर प्लेक्सस चक्रा तक एनर्जी कॉर्ड जा रही, ग्रे कलर की, जिसके कारण हम नेगेटिव एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रह जाते हैं। आज हम आर्कएंजल माइकल को बोलेंगे वो ये सारे कॉर्ड कंफर्टेबली कट करके हम दोनों को एक दूसरे के लेसन से, एक्सपीरियंसेस से फ्री कर दे। आर्कएंजल माइकल ने अपनी स्वॉर्ड चला के 3 टाइम्स कट 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 कर दिया। आप भी फ्री हो चुके हो, वो सामने वाला पर्सन भी अब फ्री हो चुका है। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, किसी तरह की एनर्जी कॉर्ड नहीं। एंड आर्कएंजल रैगुल दोनों के रिश्तों में मधुरता के लिए हीलिंग दे रही है। आर्कएंजल रैगुल आप दोनों को पिंक लाइट दे रही है, सूदिंग पिंक लविंग लाइट, ताकि आप दोनों अब इंडिविजुअल लविंग सोल बन जाओ, जिसका एक दूसरे से अनकंडीशनल लव है। Now both of you are feeling unconditional love. You are saying to that person, आप उस पर्सन से बोल रहे हो, I know, मैं भी एक ही सोर्स से आया हूँ और आप भी एक ही सोर्स से आए हो। We both are one, हम दोनों एक ही हैं। भला कैसे हम खुद से ही फाइट कर सकते हैं, खुद से ही नाराज रह सकते हैं। We are mirroring. थैंक यू कि आज तक आपने मुझे लेसन दिया, एक्सपीरियंसेस दिए, बट अब हम सिर्फ और सिर्फ डिवाइन लव, डिवाइन लाइट को चूज करते हैं एक्सपीरियंसेस के लिए। नो मोर पेन, नो मोर सफरिंग्स। अब जब भी हम एक दूसरे के सामने आएंगे, अनकंडीशनल लव एंड डिवाइन पीस के साथ आएंगे। हमारे दोनों के बीच में जितनी भी पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज थी, वो सब सारे आर्कएंजल्स एंड देवी देवताओं ने डिलीट कर दी है। नाउ ऑनवर्ड्स, आज से, अभी से हमें सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव एंड वननेस की फीलिंग रहेगी। आई फॉरगिव यू एंड आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस। मैंने जो किया, ये आपने जो किया, हमारा वो परम पिता, हमारा वो सोर्स हम दोनों को क्षमा करे। We both are one and we both are free from now. अब हम पूर्णतः मुक्त हैं एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट से, एक दूसरे की ऊर्जाओं से। We are one. We are one. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आज तक मेरी लाइफ में रहने के लिए। Now we are free and we are in unconditional love and forgiveness. Thank you so much. वो पर्सन को देखिए, वो आपसे बहुत दूर जा रहा है, जाते जाते एक लाइट के फॉर्म में चला गया। अब आप बहुत लाइट फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है मानो जिस शक्ति ने आपको परेशान करके रखा था, जिस ऊर्जा ने आपको परेशान करके रखा था, वो डिवाइन होके आप ही में मर्ज हो चुकी है। वो अनकंडीशनल लव में चली गई है, फॉरगिवनेस में चली गई है, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है लाइट में और यूनिवर्स में मेल्ट हो गई है। और जो चीजें यूनिवर्स में है वो सब हमारे अंदर है, तो वो हमारे अंदर ही आ चुकी है, पर बहुत ही डिवाइन फॉर्म में। Now we are feeling very unconditionally loved for that person. Gratitude and forgiveness for that person.
हम ब्लेस करेंगे उस पर्सन को, वो जहाँ रहे खुश रहे, डिवाइन लव पीस एंड जॉय में रहे। आप और भी कुछ प्यारे शब्द अगर बोलना चाहते हैं उनको, आप बोल सकते हैं। आपको एक प्यारा सा टच फील होगा उस पर्सन की तरफ से सोल लेवल पे, जो आज तक आपने महसूस नहीं किया था। अब जब आपको उनकी याद आएगी, आपके सामने उनका नाम आएगा, यू विल फील वेरी लाइट एंड लव्ड। इन सब देवी देवताओं ने, डिवाइन हायर सोल्स ने आज हमारी बहुत हेल्प की है। आज हमारे एक रिलेशन को हील करने में हमें 100% सपोर्ट किया है। सब हमें ब्लेस कर रहे हैं। ये जो डिवाइन हीलिंग लाइट इलेक्ट्रिक वायलेट हमने रिसीव की थी, वो हम ग्राउंड करते हैं मदर अर्थ को। मदर अर्थ हमें ब्लेस करे एज ए चैनल। मदर अर्थ ने हमें ये मौका दिया है कि हम उनके थोड़े भी काम आ सके। ये लाइट हमसे फ्लो करती हुई मदर अर्थ के कोर तक जा रही है, एंड मदर अर्थ को भी हीलिंग दे रही है उनके 5D ascension के लिए। वी लव यू मॉम, वी लव यू। आपका 5D में असेंशन होगा तो आपके सारे बच्चों का भी होगा। वी आर विथ यू, वी लव यू, वी लव यू। थैंक यू माँ, हमें हमेशा ग्राउंडेड रखने के लिए, कनेक्टेड रखने के लिए। ये वायलेट फ्लेम वापस अपने सोर्स के पास जा चुकी है, बट हम ग्राउंडेड भी हैं और अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड भी हैं। जितने भी डिवाइन सोल्स को हमने इन्वोक किया था, सबको प्यार भरा ग्रैटिट्यूड दीजिए। इतना प्यार दीजिए उनको कि आपकी एक आवाज पे वो दौड़े चले आए। वी लव यू ऑल, वी लव यू ऑल, एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमें ब्लेस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए। सब आपको ब्लेसिंग देते देते अपने डायमेंशंस में जा रहे हैं, बट अपना प्यार छोड़ के जा रहे हैं। वो सॉफ्ट सी टच आपके आसपास छोड़ के जा रहे हैं, जो आपको बहुत देर तक प्रेम में ही रखेगी, स्नेह में ही रखेगी। ना ट्राई टू कम इन टू योर 3D बॉडी। अपनी 3D चेतना में आने की कोशिश करें। धीरे धीरे अपनी सांसों पे फोकस वापस लाना स्टार्ट करें। अपने पैरों, हाथों की उंगलियों को चलाना स्टार्ट करें। देखिए सांसें अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। हर आती जाती सांस के साथ आपके शरीर में कुछ हलचल हो रही है। अपनी बॉडी के मूवमेंट को फील करने की कोशिश करें। धीरे धीरे जब आपकी चेतना पूर्ण रूप से वापस आ रखे, आंखें खोल के प्यार से सारी ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करें, और फिर धीरे धीरे बहुत प्यारे से मुस्कान के साथ आंखें खोल लें।